नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, पीएमसीएच में 24 घंटे से जूनियर डॉक्टर हड़ताल पे बैठ गए हैं। इतना ही नहीं, 2800 मरीज अस्पताल तो पहुंचे, लेकिन बिना इलाज कराए ही घर वापस लौट गए। इस दौरान क्या कुछ हुआ, इसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे अली असद। देखिए, बिहार के सबसे बड़े अस्पताल यानी पीएमसीएच में 24 घंटे से जो है जूनियर डॉक्टर वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 2800 मरीज बगैर इलाज के लौट गए हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ, आखिर वजह क्या है जिसके कारण जूनियर डॉक्टर जो है वो हड़ताल पर बैठे हैं, इस बारे में हम आपको बताते हैं। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। अस्पताल में ओपीडी और इमरजेंसी सेवा दोनों को ठप कर दिया गया है। इससे इलाज कराने पहुंचे मरीज को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। स्थिति ऐसी बनी है कि 2000 से अधिक मरीज बिना इलाज के लौट गए हैं। 100 नए मरीजों को एडमिट नहीं किया जा सका और 100 नए मरीज भी आए, उनको एडमिट नहीं किया जा सका। हड़ताल की वजह से जूनियर डॉक्टर्स और मरीज के परिवार के बीच हुई मारपीट। दरअसल बुधवार कारण क्या है जिसके कारण आज जो जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उसका कारण ये है कि बुधवार सुबह 70 साल के सुरेश सिंह की मौत के बाद हंगामा हुआ। मौत की जानकारी देने के बाद परिजन भड़क गए। मेडिसिन इमरजेंसी में डॉक्टर से मारपीट हुई। इसके बाद जूनियर डॉक्टर ओपीडी सेवा ठप कर हड़ताल पर चले गए। दूसरी ओर मृतक के बेटे अमन सिंह, उनकी बहन और रिश्तेदार से भी मारपीट की बात सामने आई है। आरोप है कि डॉक्टर्स ने हेलमेट, लाठी डंडे और स्टिक से हमला किया। दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जूनियर डॉक्टरों ने कहा कि सुरक्षा नहीं होने से बार बार ऐसे मामले हो रहे हैं। और पीड़ित जो है अमन सिंह, वो बताते हैं कि मेरे पॉकेट में 1 लाख रुपए थे। वो मारपीट के दौरान गिरा, जिससे डॉक्टर्स ने उठा लिया। फिर हम दोनों साथियों को कंट्रोल रूम में ले गए, जहां तकरीबन 1.5 घंटे तक बंधक बनाकर हमें पीटते रहे। इसके बाद पुलिस ने हमें छुड़वाया। जूनियर डॉक्टर्स जो हैं पीएमसीएच के अंदर, ऐसा बार बार देखा गया है, अक्सर देखा गया है कि पीएमसीएच में जब भी किसी तरह का कोई भी मामला होता है, जितने भी जूनियर डॉक्टर्स हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। जो भी व्यक्ति मारपीट या किसी प्रकार का हिंसा करता है तो सारे डॉक्टर एक साथ हो जाते हैं और उसको बंद कर देते हैं, बंधक बना देते हैं। मनीष कश्यप के साथ भी इसी तरह की व्यवहार जो है किया गया था। उनको बंधक बना दिया गया था 3-4 घंटा के लिए और मारपीट भी उनके साथ हुई थी। तो सेम उसी तरह ये जो पीड़ित अमन सिंह है, उनके साथ वैसे हुआ। उनके 1 लाख रुपए को भी ले लिया गया और उनको कंट्रोल रूम में 1.5 घंटा तक जो है वो बंधक बनाकर जूनियर डॉक्टर्स ने रखा। 3 दिन पहले मरीज जो है वो भर्ती हुआ था। लापरवाही के आरोप है। जिस मरीज के परिजनों के साथ डॉक्टर की मारपीट हुई, उन्होंने डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुल्तानगंज महेंदू के रहने वाले शिकायतकर्ता अमन सिंह ने बताया कि 30 नवंबर को पिता सुरेश सिंह को ब्रेन हेमरेज हुआ था। 3 दिन पहले यानी रविवार को पीएमसीएच भर्ती कराया था। उनकी कंडीशन पहले से खराब हो गई। उनकी ईसीजी हुई, फिर बुधवार सुबह उनकी जो है डेथ हो गई। अमन सिंह ने बताया कि मेरी बहन आई तो पिताजी की बॉडी उसे गर्म लगी, तो उसने डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया कि सर एक बार और देख लीजिए ना, तो बॉडी गर्म लग रही है। अभी इसी बात पर डॉक्टर भड़क गए और कहने लगे कि डॉक्टर हम हैं कि तुम लोग हो। देखिए, अमन सिंह ने बताया कि मेरी बहन आई तो पिताजी की बॉडी उसे गर्म लगी, तो उसने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की, सर एक बार देख लीजिए, बॉडी गर्म लग रही है अभी, ऐसा उन्होंने कहा। अमन सिंह की बहन ने कहा। इसी बात पर डॉक्टर भड़क गए और कहने लगे कि डॉक्टर हम हैं कि तुम हैं, तुम पागल हो। मेरी बहन बोली कि आप लोग ऐसा कैसे बोल सकते हैं। इस पर डॉक्टर ने मेरी बहन को हाथ पर मारा, जो वीडियो मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड है, ऐसा अमन सिंह ने बताया। और जूनियर डॉक्टर की तरफ से क्या कहना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जूनियर डॉक्टर का कहना है कि परिजनों ने आईजीसीसी पीएमसीएच में ड्यूटी पर तैनात महिला डॉक्टर सहित अन्य डॉक्टरों के साथ हाथापाई की। घटना के तुरंत बाद
पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन जेडीए ने सुरक्षा की मांग को लेकर हड़ताल की घोषणा कर दी। डॉक्टरों का कहना है कि बार बार सुरक्षा की मांग के बावजूद अस्पताल प्रशासन कोई प्रभावी कदम नहीं उठाता है, जिससे ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही है। एसोसिएशन का कहना है कि उनकी तीन मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती तब तक हड़ताल जारी रहेगा। 3 मांगे जो हैं उसको लेकर पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल पर बैठ गए हैं और उनका कहना है कि अगर ये 3 मांगे पूरी नहीं होगी तो हम लोग हड़ताल से नहीं उठेंगे। तो जितने भी जूनियर डॉक्टर हैं उनकी 3 मांगे हैं, उनका कहना है कि मेरी 3 मांगे पूरी जब तक नहीं होगी तब तक हम हड़ताल से नहीं उठेंगे, जिसके कारण 2800 से अधिक जो मरीज हैं वो वापस लौट गए हैं और 100 नए मरीज जो आए थे उनको एडमिट नहीं किया गया है। तो ये 3 मांगे बहुत हद तक सही है, क्योंकि सेफ्टी जो होता है वो फर्स्ट होता है। सेफ्टी है तो डॉक्टर्स जो है बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में डॉक्टर सेफ अगर नहीं रहेंगे तो किस तरह सेवा देंगे। बिल्कुल। एक मरीज की जान चली जाती है, मरीज है और इलाज के दौरान जान जाना ये संभावित है। तो जूनियर डॉक्टर्स जो हैं उनकी 3 मांगे क्या क्या हैं जिनको लेकर वो हड़ताल पर बैठे हैं और हड़ताल से उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक 3 मांगे पूरी नहीं होंगी। पहली मांग जो है वो ये है कि पीएमसीएच के सभी विभागों में तत्काल प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था लागू करना। और दूसरी जो मांग है डॉक्टरों की वो ये है कि डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर किसी भी प्रकार की हिंसा की स्थिति में बिना देरी के संस्थागत एफआईआर दर्ज की जाए, फौरन एफआईआर दर्ज की जाए। किसी प्रकार की कोई भी हिंसा हो डॉक्टरों के साथ तो इस पर फौरन एफआईआर दर्ज की जाए और कार्रवाई की जाए। और तीसरी मांग यह है कि मौजूदा कानूनों का सख्ती से पालन करने और स्वास्थ्य संस्थानों में हिंसा रोकने के लिए कड़े कानूनी प्रावधान जो है वो बनाना चाहिए। पीएमसीएच से बहुत सारे जो मरीज हैं उन लोगों का क्या क्या कहना है इस बारे में आपको बताते हैं। कैमूर जिला की रहने वाली महिला अपनी बेटी को हड़ताल की वजह से पीएमसीएच से वापस लौट रही हैं। हड़ताल की वजह से पीएमसीएच से वो वापस लौट रही हैं। 28 से ज़्यादा मरीज लौटे हैं। कौन कहाँ से हैं, कहाँ के मरीज़ लौटे हैं, उनमें से कुछ मरीज़ जो हैं उन्होंने इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू के आधार पर हम आपको बताते हैं कि कौन कौन मरीज़ जो हैं लौटने के बाद क्या कुछ उन्होंने कहा। तो कैमूर ज़िला के रहने वाली ये महिला हैं, वो बताती हैं कि अपनी बेटी को हड़ताल की वजह से पीएमसीएच से लेकर वापस लौट रही हैं। उन्होंने कहा कि इतनी दूर से यहाँ आए, अब कहाँ ले आए ये समझ नहीं आ रहा। मतलब उनको समझ नहीं आ रहा है कि अब कहाँ जाएं। पीएमसीएच एक सहारा था उनका कि यहाँ सस्ता इलाज हो जाएगा, इसलिए वहाँ गई। अब उनको समझ नहीं आ रहा हम कहाँ जाएं। और एक भागलपुर के मायागंज से अपने 10 साल के बच्चे का हार्ट का इलाज करवाने पीएमसीएच पहुंचे वीरेंद्र कुमार ने बताया कि काफ़ी परेशान हैं। इतनी दूर से आया हूं, पता चला कि पीएमसीएच में हड़ताल है, यहां कोई सुविधा नहीं है, अब वापस लौटना पड़ रहा है, अब कहां पर जाएं कुछ पता नहीं है। ये भागलपुर के थे, उन्होंने बताया। तो इस तरह से जो प्रदर्शन है वहां पर अभी चल रहा है और हड़ताल पर लोग बैठे हैं और वो इन 3 मांगों को जब तक जो मांगे हमने बताए आपको पूरा नहीं किया जाता है तब तक वो हड़ताल से उठने का नाम नहीं लेंगे। सारी ओपीडी सेवाएं सारी जो है वो ठप कर दी गई हैं, किसी प्रकार कोई इलाज वहाँ पे भी नहीं हो रहा है। तो इस पर पुलिस प्रशासन जो है वो एक्शन ज़रूर लेगा और जो उनकी मांगे को पूरा करेगा। और जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा अस्पताल है, इतनी बड़ी संस्था है जो बिहार की सबसे बड़ी अस्पताल है, उसमें डॉक्टर्स अगर सेफ नहीं है तो ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। तो इस पर जो है प्रशासन को सख्त से सख्त एक्शन लेनी चाहिए और एक नया प्रावधान पीएमसीएच को लेकर खास कर बनाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर का सेफ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर सेफ रहेंगे तब ना जनता सेफ रहेगी। तो जो मरीज़ वहाँ पर 2800 लौटे हैं, ये बहुत अफसोस की बात है कि 2800 मरीज़ वहाँ से लौट रहे। एक दिन में 4-5 हज़ार मरीज़ वहाँ पर आते हैं और एक दिन ओपीडी सेवा और तमाम सेवाएं जो ठप कर दी गई हड़ताल को लेकर, इससे कितना नुकसान हुआ गरीबों को। तो इस पर सरकार को जल्द एक्शन लेना चाहिए और उनकी जो मांगे उनको पूरी करनी चाहिए। तो सुना आपने, इन सबको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।